नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं जनपद चंदौली के दरवेशपुर गांव में। आपको बता दें कि संसदीय चुनाव का बिगुल बज चुका है और 4 चरणों के चुनाव में 379 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। प्रेजेंट टाइम ये क्षेत्र जो है जनपद चंदौली में आता है, लेकिन ये राबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र में पूरा क्षेत्र आता है। करीब करीब जनपद चंदौली के 20 से 25 गांव ऐसे हैं कि जो राबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र में आते हैं। हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है और हम जानेंगे कि क्या विकास हुए हैं इन गांवों में या विकास से पूरा अछूता रहा है। राबर्ट्सगंज की स्थिति सबको पता है, एक सुरक्षित सीट है राबर्ट्सगंज और यहाँ से तमाम प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। कई पार्टियां अपने कैंडिडेट को उतार चुकी हैं। पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार का दौर जारी है, लेकिन क्या स्थिति है ये जनता ही बताएंगे। क्या नाम है आपका? राम दुलार गौतम। किस मुद्दे पे इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं? देखिए, अगर अच्छा कैंडिडेट है, विकास करने के योग्य है, तो हम लोग उसको वोटिंग करेंगे। विकास अभी कितना हुआ है? पहले की पार्टियां 2 बार रही हैं, क्या विकास? लोकसभा चुनाव में जो भी सांसद आता है उसमें विकास नहीं हो पाता है। विकास नहीं, पहली बात। हाँ, कभी भी मतलब जनता के बीच में प्रत्याशी कभी आता भी नहीं है, तो विकास कहाँ से करेगा गांव का? क्या हम करीब 2 दशक से कह सकते हैं कि राबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र में 10 साल से भाजपा की सरकार रही। भाजपा की क्या कहिए, उनके सहयोगी दल की रही। तो सहयोगी दल अपना दल के कैंडिडेट यहाँ से जीते रहे, क्या विकास नहीं हुआ? नहीं, लोकसभा में तो कभी भी विकास नहीं हुआ है। इसलिए कि जो भी मतलब पकौड़ी कोल सांसद थे, उनको तो हम लोग देखिए, पहले तो हम लोग रापटगंज में आते हैं लोकसभा चुनाव में। हम लोग सबसे पहले तो आंशिक में हैं, हम लोग आंशिक में हैं। इसलिए कि रापटगंज और जो है घोरावल लेके हम लोग का लोकसभा पड़ता है, वहाँ से जो भी प्रत्याशी यहाँ तक आते आते वो खत्म हो जाता है, तब तक अलग से चुनाव आ जाती है। कभी भी इस एरिया में या यहाँ जो आंशिक जो गांव पड़ते हैं वहाँ कभी विकास भी नहीं हुआ है। तो किन मुद्दों पे वोटिंग करेंगे? कौन विकास करेगा, इस बारे में कभी सोचें? अब हम लोग यहाँ की जनता तलाश रही है कि जो भी बढ़िया प्रत्याशी होगा, हमारे आंशिक गांव के लोगों का विकास करेगा, हम लोग उसको वोटिंग करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी जनता मौजूद है और हम जानेंगे कि क्या वास्तव में यहाँ के जो पूर्व सांसद रहे हैं, जो पहले से जिसकी सरकार रही है और संसदीय क्षेत्र में ये अपने आए हैं गांव गिराव में कि नहीं? हम दरवेशपुर से बोल रहे हैं। आपके सांसद जो पहले रहे हैं आए हैं इधर? कभी नहीं। क्या नाम था उनका? छोटे लाल खरवार। छोटे लाल खरवार था। हमारे जनता को ये भी नहीं पता है कि पहले प्रेजेंट टाइम में जो चुनाव जीते हैं उनका कौन सांसद है। आप खुद स्थिति से अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ और भी जनता मौजूद है। राजनाथ पासवान हम हैं, दरवेशपुर से बोल रहे हैं। क्या आप किन मुद्दों पे वोटिंग करने जा रहे हैं? अब जब किसी विधायक ने किसी सांसद का यहाँ कोई जो देखी अथवा नहीं है, आप किस अथवा हम बताएं कि किस अथवा पर हम वोटिंग करने जा रहे हैं। तो न कोई विकास है, कोई नाम है यहाँ पर। वोटिंग तो करेंगे, वोटिंग तो करना है। तो किसी न किसी पार्टी को जो विकास नहीं कर रहा है, तो अभी क्या आपका ध्येय है कि इस बार किसको वोटिंग करने जा रहे हैं? इस बार किसको बतलाएं, जब किसी का दर्शन नहीं है अभी तक, किसको हम बतलाएं जब किसी को नहीं हम देख रहे हैं, न किसी का विकास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई अथवा अभी तक आया नहीं। तो क्या राबर्ट्सगंज क्षेत्र में विकास ही नहीं हुआ? ना, कोई विकास नहीं है हमारे यहाँ। कोई विकास नहीं है। आज तक हम लोग दर्शन भी नहीं पाए हैं कि नहीं, जो तो कौन यहाँ से सांसद है, कौन विधायक आता है, लेकिन किसी का कोई दर्शन नहीं है आज तक भी। आना तो हम लोग जान रहे कि कौन यहाँ पे पर्चा भर रहा है या नहीं। हमारे साथ कुछ जनता और मौजूद है और हम इनसे जानेंगे कि राबर्ट्सगंज सीट पर इस बार ये किसको वोटिंग कर रहे हैं और वोटिंग का मुद्दा क्या है इनका? विकास है या फिर और कोई इनका वो है? क्या नाम है आपका? पंकज तिवारी हमारा घर है।
हम लोग मचिया कला के निवासी हैं। रापर्सगंज संसदीय सीट हमारी है, जिसमें हम लोग विकास के मुद्दे पर और राम नाम को जो लाए हैं उन्हीं को 400 पार मोदी के लिए हम लोग अपना मतदान करेंगे। देश के लिए, भविष्य के लिए, संस्कार के लिए, शिक्षा के लिए और समाज के लिए हम लोग मोदी को वोट करेंगे इस बार, या फिर इसके 10 साल से सहयोगी दल, अपना दल के कैंडिडेट यहाँ पे रहे हैं और ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। देखिए, यहाँ जो नहर की सुविधा है वो तो कमलापति की देन है, लेकिन जब हमारे यहाँ के सांसद जी हुए उस समय पकौड़ी कोल थे भाजपा के प्रत्याशी, तो उन्होंने जो हमारी जो नहर की व्यवस्था थी उसमें कुछ सुदृढ़ता की है। और अभी तो हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत रापर्सगंज जिला है, हम लोगों का बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन धीरे धीरे उनके अपने मताधिकार के अनुसार आगे कार्य विकसित करेंगे, उन्हीं के अनुसार हम लोग अपना चलेंगे। क्या 10 साल का समय पर्याप्त नहीं है विकास के लिए? ये पर्याप्त है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विकास किया, बहुत लंबा क्षेत्र है। रापर्सगंज यहाँ से 160 किलोमीटर है। हम लोग गए थे उनके रिंकी कोल के प्रत्याशी के पर्चा भराने के लिए, बड़ा लंबा क्षेत्र है। वहाँ से विकास आता तो यहाँ अंतिम सिरा है। दरअसल कहिए तो हम लोगों को चंदौली में जुड़ना चाहिए, लेकिन हम लोगों को ऐसा फेंक दिया गया है कि रापर्सगंज में कि हम लोग जुड़ने वाले नहीं। तो इस बात को कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि अगर हम चंदौली में होते तो विकास काफी अच्छे से होता, और हम लोग रापर्सगंज के अंतिम सीढ़ी पे, अंतिम छोर पर है, जिस कारण विकास इधर आते खत्म हो जा रहा है। इस बार क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दों पे वोटिंग करेंगे? हम लोग यही वोटिंग करेंगे कि हमारे यहाँ कोई नया कल कारखाना लगाया जाए, सुविधा लगाया जाए, ताकि हमारे यहाँ की जनता कुछ न कुछ काम करे। बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी के मुद्दे पर कुछ काम करें। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, काफी समस्याएं उत्पन्न है, खास तौर से इस क्षेत्र में तो काफी है। तो क्या कहेंगे कि इस बार क्या आपके? हमारा यही मुद्दा है कि कुछ यहाँ रोजगार लगे, चकिया चंदौली को ऐसा जोड़ा जाए कि एक हो जाए और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी शिक्षा को आगे जो बढ़ाए, उसी के मुद्दा के पर हम लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या लगता है कि इस बार मोदी का जो नारा है 400 पार, क्या लग रहा है कि वो तो 400 पार जाएगा? 400 पार जाएगा इसलिए जाएगा कि जो उन्होंने कर दिया आज तक किसी सरकार ने किया नहीं। जैसे हम लोगों के रेलवे फाटक चंदौली के देख लीजिए, बिछिया का अंडर पास, लीलापुर का बाईपास बड़ा जरूरी था, उन्होंने दिया। तो उनके केंद्रीय मंत्री, भारी उद्योग राज्य मंत्री आप महेंद्र नाथ पांडे जी ने दिया, ताकि हम लोगों को सुदृढ़ता, इसीलिए हम लोगों को उनके मताधिकार का प्रयोग करना है, उन्हीं की वजह से। कुछ क्वेश्चन काफी उठ रहे हैं और मैं चाह रहा हूं कि 5 ऐसे काम बताइए, खास तौर से पकौड़ी लाल कोल जो कि पहले इस क्षेत्र के सांसद रहे हैं, उनका 5 ऐसा काम हमको बता दीजिए कि जिससे लगे कि नहीं भाजपा को ही वोटिंग किया जाए, क्योंकि यहाँ काफी लोग हैं। जी देखिए, पकौड़ी कोल जब हुए थे तो उन्होंने कहा था कि नहर से हम जुड़वा देंगे और रोड बनवा देंगे। तो उस बबरी वाला रोड जो है उन्होंने पास कराया था, जो मुगल सराय से बबरी चकिया वाला रोड पहले केंद्रीय राजनाथ सिंह थे तो पास कराया था। उसी के मुद्दे पर उन्होंने भी आगे बढ़ाया, सुदृढ़ कार्य किया, उसी के मुद्दे पर हम अपना मताधिकार का प्रयोग। कहीं न कहीं दो राहे की स्थिति में है। यहाँ पहले जो सांसद थे पकौड़ी लाल कोल, इस बार उनकी बहू रिंकी कोल मैदान में हैं। निर्दल के रूप में जितेंद्र कुमार है और बसपा, सपा सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन यहाँ बड़ा उहापोह की स्थिति बनी हुई है। लोगों को कहीं से भी विकास नहीं मिल रहा है और लोगों का ये भी कहना है कि कहीं न कहीं से यहाँ विकास की कोई नींव पड़ी ही नहीं है। तो हम वोटिंग किस प्रकार करें, किसको करें, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ की स्थिति का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। कैमरामैन निखिल के साथ मैं ओपी श्रीवास्तव, संसद वाणी के लिए, चंदौली।